क्यों? कंगना, पिक्चर का नाम इमरजेंसी है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है मुझे ये कहना कि आपकी पिक्चर पर भी इमरजेंसी लग गई है। देखिए, मैं तो क्या कहूँ, निशब्द हूँ। मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की और जी जान से कोशिश की कि हमारी फ़िल्म जो है 6 सितंबर को आए। और अब जब फ़िल्म को आने में 1 हफ़्ता भी नहीं रहा है, कुछ मात्र 3-4 दिन रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि ना जाने कितने ग्रुप्स ने जो है पेटिशन फाइल किए हैं, बैन मांगा है, मारने की धमकी दी है और दंगे करने की धमकियां दी हैं, देश को जला देने की। तो खैर, अब अभी के जो हालात हैं, आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ते का जो है वो डिले हो सकता है रिलीज़ में। तो मुझे भी लग रहा है, जैसे आपने कहा, कि मेरी फ़िल्म पे ही इमरजेंसी लग गई है। बहुत ही निराशाजनक ये स्थिति है और मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने देश से और जो जो भी हालात हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी, कश्मीर फाइल्स। उसमें एक बड़ा वायरल सीन हुआ था। सरकार भले इनकी, ये सिस्टम हमारा है। खैर, आप इसको ऐसा मान लीजिए, या मैं तो ये कहूँगी कि कहीं न कहीं लोगों को भी भटकाया जाता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और हमेशा मुझे किसान विरोधी बताया जा रहा है, मुझे सिख विरोधी बताया जा रहा है, जबकि इसके कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। अफवाहें हर तरीके की उड़ाई जा रही हैं। यहाँ तक कि मुझ पे जो है दिन दहाड़े अटैक किया गया, मुझे मारा गया एयरपोर्ट पे। इस तरह के जो तरीके से, और वो लोग उस चीज़ का खुशियाँ मना रहे हैं, हंस रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति हमारे देश में है। और आपको शायद पता ही होगा कि जो ये फिल्म है, ये सेंसर ने जो है क्लियर कर दी थी, लेकिन उनके भी इस तरह के, हमारे देश का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये भी कहता है कि दे कैन ऑलवेज रिव्यू ए फिल्म अगैन, अगर बहुत ज़्यादा पेटिशंस आए या इस तरह से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फ़िल्म में जो भी किस्से हैं उन पे, चाहे पंजाब राइट्स हों, मिसेस गांधी असैसिनेशन हो, आपको पता है उस पे भी फ़िल्में कई बनी हैं। और कुछ तो अभी आके काफ़ी ज़्यादा उसमें वायलेंस दिखाई गई है। ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दिखाई गई है। इंदु सरकार जैसी फ़िल्में मात्र इमरजेंसी पे बनी हैं, मैनिक शॉ जैसी फ़िल्में जो हैं वो 71 के वॉर पे बनी है। तो खैर, ये जो इसमें है वो हर जगह पाया जा सकता है, लेकिन मुझे ही सिंगल आउट किया जा रहा नहीं है। तो ये कंगना, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि वाई कंगना रनौत? क्योंकि मुझे जिसका जिक्र आपने किया, सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर वाली घटना, बहुत सारे लोग आपको लेके उसका मजाक उड़ाते हैं। अभी भी सोशल मीडिया पे हर पोस्ट में कमेंट लिखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कई बार आपकी पार्टी ज्यादा, आपसे दिक्कत हो गई है। और बिल्कुल। आपको लेके एक परसेप्शन बना है। मैंने मुंबई का एक वीडियो देखा, आपने भी ट्वीट किया था, एजाज खान और कई सारे सिख बैठे थे कि गला काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखा आपने किस तरह की वो मेरे लिए गालियाँ यूज़ करते हैं। हमेशा सेक्सुअल गालियाँ मेरे लिए यूज़ करते हैं, आप कभी नोटिस कीजिए। तो इससे जो है, एक हमारे देश की जो एक डीप रूटेड जो लड़कियों के प्रति, देखिए, आप चाहे ठीक है, आप अपने आप को भी डिफेंड कर लेंगे, आप भी पुरुष उसमें समाज में, तो डेफिनेटली मैंने हमेशा देखा है अपने आप को बहुत वायलेंटली लड़के जो है डिफेंड करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है, लड़के महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं, 4 लड़के बैठ के उनके बारे में कैसे बात करते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक बात है। और वो पीछे से ऐसी ही बात करते हैं। वो अंकल ने जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा उसने सबके सामने बोल लिया कि उसको तो रेप के बड़े बड़े एक्सपीरियंस है। तो वो एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था, और फिर उससे पूछा कि अच्छा, उसको एक्सपीरियंस कैसे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वो जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे। तो ऐसे ही हम लड़कियों के बारे में वो बात आप ही करते की हैं। तरह एक मेंबर ऑफ लोकसभा रहे हैं पंजाब से। आईपीएस ऑफिसर हैं वो। हाँ। आईपी लेकिन आप देखिए, 4 लड़के बैठ के, जो दोस्त का लड़की आपके सामने से गुजरे, चाहे कुछ हो, वो वही लैंग्वेज होती है लड़कियों के बारे में। और अब ये लैंग्वेज जो है सब सामने आ जाती है, तो कुछ लोग तो दे दे बिहेव ऐसा करते हैं कि ये बंदा है ऐसा, यही बंदा है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। ठीक है कंगना, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि सिमरनजीत सिंह मान जब कह रहे हैं, आप कह रही हैं लड़कों के मन में ऐसा होता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको शायद काफी लोगों ने कंडेम भी किया कि रेप का एक्सपीरियंस है। बट फिर पैरेलली एक घटना आती कुलविंदर कौर की, एक महिला जो सीआईएसएफ की है, जिसके बच्चे भी हैं, नौकरी का डर भी होगा, उसके मन में भी कंगना को लेकर उतना ही गुस्सा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मोर देन
पॉलिटिकल पार्टी, उन्हें लगता है कंगना एंटी सिख है, कंगना एंटी फार्मर नहीं, है। बट उनकी उसकी उसकी क्या प्रूफ क्या है? मेरी ऐसी कौन सी बात है और मेरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं एंटी सिख हो जाती हूँ या एंटी फार्मर्स हो जाती हूँ? जब मैं कोई रोल करती हूँ तेजस फिल्म में, तेजस गिल का, तब तो मुझे कोई नहीं कहता कि कंगना प्रो सिख है। मैं चाहती तो वो लड़की का बैकग्राउंड चेंज करा सकती थी। जब भी मैं चाहे मैं गोल्डन टेम्पल जाऊं या मैं उनके प्रति किसी तरह की सद्भावना में रहूं, या कभी भी मैंने आज तक क्या सिखों के बारे में कहा कि इस तरह की धारणा बनाई गई है। अगर मान लीजिए कहीं कोई खून होते हैं, रेप होते हैं, उसके प्रति अगर मैंने कोई अपने विचार प्रकट किए हैं, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है मुझे टारगेट किया जाता है और आपको लगता है वो पॉलिटिकल नहीं है। आई थिंक ये तो फिर नाइवनेस हो गई ना, पॉलिटिकल ही है। और वो लेडी ने भी जो मुझे अटैक किया था, वो भी मैं नहीं मानती कि उन्होंने किसी किसी जोश में आके या होश खो के वो अटैक किया। वो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मुझे जैसे बेअंत सिंह का बेटा जो है वो जीत जाता है, उसके उसके बाद में इतने सालों बाद वो कहती हैं कि मेरी माता भी उसमें थी। खैर, मैं इतने सालों से आ जा रही हूँ, 3-4 साल उस बात को भी अब हो गए। एयरपोर्ट पे आपको अचानक से, और आप, मैं उनसे जब बात कर रही थी, मैंने कहा आप मुझे बताइए कब मैंने आपकी माता के बारे में कुछ कहा हो। वो सेम लोग जो शाहीन बाग में बैठे थे, वो सेम लोगों की, वो सेम लेडीज़, अगर उनमें से कोई उनकी माता थी तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनको डेफेमेशन करना चाहिए था। मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। वो जहाँ कैमरे थे उनमें हम खालिस्तानी हैं, हम ये हम वो, उस तरह की बातें कर रही है। तो जहाँ पे खालिस्तान का नाम आ जाता है, वहाँ पे फार्मर्स का नाम नहीं रहता है। ये तो बात सब मानते हैं ना। वहाँ पे उनका एजेंडा जो है कृषि तो नहीं है ना, कृषि तो उनका एजेंडा नहीं है। खालिस्तानी कृषि तो नहीं है उनका एजेंडा। उनका एजेंडा है अपना एक अलग देश होना, अपना एक अलग देश होना। और इन लोगों ने एक पासपोर्ट भी बना लिए थे, इन लोगों ने अपनी करेंसी भी बना ली थी, जिसको भारत ने मान्यता नहीं दी। और होम मिनिस्ट्री ने जो है इनको खालिस्तानियों को जो है टेररिस्ट ग्रुप एक वो करा हुआ है, बनाया हुआ है। तो जब ये चीज़ भारतीय संवैधानिक अधिकारों के अंदर आती है और मुझे मेरी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, तो मुझे क्यों डरा के धमका के गन पॉइंट पे जो है इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, हर जगह जो है मेरे लिए नफरत फैलाई जा रही है। इस पंजाब इज आंसरेबल फॉर दिस। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूँ। आपकी फिल्म पर अभी क्लियरेंस नहीं मिला। एक फिल्म में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पैसा लगता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या कंगना रनावत को कभी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होना, स्टेटमेंट देना पॉलिटिकल, फिल्म के लिए नुकसानदायक हो गया? क्योंकि एक परसेप्शन तो लोगों ने बना ही लिया। आज ट्विटर ओपन कीजिए, ये तो आप भी मानते होगे, अपना ट्वीट खोलते होगे कि आपके अगेंस्ट भरी भीड़ है, साथ देने वाले लोग मुट्ठी भर नहीं दिखाई पड़ रहे, आप थोड़ा अलग थलग पॉलिटिकल सिस्टम में भी नजर आ रहे हो, डिस्पाइट कि आपके पसंद करने वाले हैं। देखिए, वो तो फिर वही जो है, झाड़ों के पीछे लड़का लड़की रोमांस कर रहे हैं, वही फिर जो दकियानूसी जो कहानियां हैं वो हम वही बनाते रहें। आज हम इससे डर जाएंगे, कल हम उससे डर जाएंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे क्योंकि हम इतने हर चीज़ से डरते रहते हैं। हम कब तक डरेंगे? तो मैंने जो है अपनी पूरी एक स्वाभिमान से ये फिल्म बनाई है, और इसीलिए सेंसर जो है कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट वापस रोका हुआ है, लेकिन आई एम डिटर्मिन्ड टू रिलीज़ एन अनकट वर्जन ऑफ द फिल्म, और मैं अनकट ही रिलीज़ करूँगी। और मैं कोर्ट में लड़के अनकट रिलीज़ करूँगी। मैं अचानक से ये नहीं दिखा सकती कि इंदिरा गांधी अपने आप ही मर गई घर में। आई कांट शो दिस लाइक दैट।